बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आपके साथ शेयर करने के लिए तीन बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जितनी भी मुसीबतें टूटी हैं, जिस तरह का जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, जिस तरह लोग गायब हैं, जिस तरह तहरीके इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन अंदर हैं, जिस तरह से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, उनके ऊपर काटा है, मतलब इन तमाम चीजों की जस्टिफिकेशन पूछी जाए, भाई ये क्या जस्टिफिकेशन है, तो कहा जाता है भाई 9 मई भी तो इसी जमात ने किया है, इन्होंने तो 9 मई किया है, तो अब 9 मई किया है तो भुगते हैं। यानी कि हर एक सवाल का जवाब 9 मई है। 9 मई में ये किया तहरीक इंसाफ ने और 9 मई में ये किया, इस वजह से इनके साथ हो रहा है। और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा जो जिक पहुंचाई जाती है वो इसी 9 मई का नाम लेकर पहुंचाई जाती है। लेकिन नाज़रीन कैसी मजेदार बात अगर मैं आपको बताऊं और मैं आपको कहूं कि इसी 9 मई के मामलात के अंदर, यानी कि इससे इसको मैनिपुलेट करके इसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट करने के अंदर डायरेक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विफाकी वुजरा शामिल है। डायरेक्टली ये जो 9 मई का पूरा मामला है, इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो वजीर शामिल हैं। तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? नाज़रीन किराम, ये जो खबर है ये इसकी तस्दीक हुई है, बड़े जेन्युइन सोर्स से तस्दीक हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये खबर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक तबाह कुन खबर की हैसियत से सामने आ रही है। यानी कि इस वक्त इससे ज्यादा नुकसान जब मियां नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो इससे तबाह कुन खबर नहीं आ सकती, क्योंकि पूरे का पूरा बयानिया निस्तो नाबूद हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। इमरान खान ने 9 मई किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। अब आपको नाज़रीन कराम जो खबर मैं आपके सामने रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 9 मई को इन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने, और किस तरह से इनके बजाते खुद वफाकी वजीर इस पूरे मामले में मुलव्वस है। नंबर 1 ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 2 नाज़रीन कराम, खबर यह है कि जनाब चौधरी शुजात के घर क्या हुआ। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तहरीक इंसाफ का इसमें क्या लेना देना और किन टिकटों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे गए, कुछ वहां से भी इनसाइड न्यूज आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है, मैं आपको एक्सक्लूसिवली नाज़रीन किराम बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन से आउट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और वो स्ट्रेटेजी बड़ी डेंजरस है, बल्कि उसके जवाब में तहरीक इंसाफ को भी एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर दी गई है। ये क्या मामला है, ये भी मैं आपके सामने जो है वो रख दूंगा कि ये सारी चीजें क्या हैं और किस तरह से जो है ना वो हो रही हैं। एक एक करके इन सब की तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, और अपनी कीमती आराम से जरूर आगाह करें। जो भी सोचते हैं, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए, अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिए। सो नाज़रीन कराम, मैं एक एक करके आपके सामने ये तीनों बड़ी खबरें रख देता हूं। सबसे पहली खबर तो ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन से आउट करने का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड मंसूबा बनाया गया है। जिस भी बंदे ने कागजात नामजदगी जमा करवाने होते हैं, उसके लिए उसको दो लोगों की जरूरत होती है टेक्निकली और कानून के मुताबिक। वो है एक तजवीज कुनिंदा और दूसरा है तायद कुनिंदा, कि यानी कौन तजवीज कर रहा है और कौन उसकी तायद कर रहा है। ये दो लोगों की आपको कागजात नामजदगी के लिए जरूरत होती है। इस वक्त नाज़रीन किराम ताजा तरीन इतलात ये है कि जिस भी, पहले तो ये है कि कैंडिडेट ही उठा लेंगे, लेकिन कैंडिडेट के साथ साथ जो लोग उनके तजवीज कुनिंदा होंगे और जो लोग उनके तायद कुनिंदा होंगे, उनको उठा लिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो है वो इस वक्त बन चुका है। वैसे यहां पर मैं जो हल तहरीक इंसाफ ने सोचा है उसको बताने से पहले मैं यहां पर रुक के आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, मुझे लगता है कि इस वक्त जो जितने भी प्लान्स बनते हैं ना, जिसमें इस तरह की स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो कौम की डाइजेशन को देख के जो है ना वो फैसला किया जाता है। यानी कि देखा जाता है कि क्या ए गल कौम ने डाइजेस्ट कर लिए, चलो इससे एक स्टेप आगे चले जाओ। ए गल कौम ने डाइजेस्ट कर लिए, चलो होने तो एक प्लान आगे चले जाओ। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस लेवल पर आ गए हैं कि कितना नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोग एक तरीके इंसाफ के यानी कि एक सियासी पार्टी के तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा तक को उठाया जाएगा, ये प्रोग्राम बनाया गया। मतलब कितने नॉर्मली बात कर रहे हैं, इस लेवल पर हम आ गए हैं कि हमें ये लगता है हाँ ये तो नॉर्मल है। तो लिहाजा जो जो डाइजेस्ट कौम करती जाएगी चीजों को, तो मजीद जो है ना वो सख्ती बढ़ती जाएगी। वो ये है ना कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, तो जू जू आप डाइजेस्ट करते जाएंगे चीजें खराब होती जाएंगी। खैर, ये प्लान बनाया गया है कि दोनों को, तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा को उठा ले। इसका हल भी तहरीक इंसाफ ने सोचा है। आज आफ्ताब बाजवा साहब, जो कि साबिका
सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट बार के तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए बड़ा मतलब काम उठाते हैं, यानी कि नाम कोशिश करते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने एक सजेशन जो है ना वो पार्टी के अंदर फ्लोट की है और मेरे तक भी ये खबर पहुंची है कि आफ्ताब बाजवा साहब ये कह रहे हैं। वो खबर ये है कि जो अपने जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने जाके कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, किया ये जाए कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा दोनों को खवातीन रखा जाए, यानी कि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा दोनों खवातीन हो। अब उनका जो है ना वो जाना वहां पर जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वो अगर कोई मर्द होगा तो वो रास्ते में उठाया जाएगा। तो हल ये है कि कोई खातून रखी जाए और फिर उन खवातीन के साथ हर हल्के के अंदर जो उम्मीदवार है वो ये करे कि 7-8 बीबियां बुरके के अंदर लेकर आए, उन्हीं में से 2 बीबियां वो भी हों और आके वो जो है वो तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा के तौर पर अपना जो है वो सिग्नेचर करें और अपना अंगूठा-शंगूठा लगाएं और ये जो है ना वो हल निकाला जा सकता है। ये दलील दी गई। मैं हैरान हूं कि नाज़रीन किराम, चलें ये ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, आप थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी मेजर हो सकते हैं कि उसको इस तरह से जो है ना वो किया जा सकता है, क्योंकि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा तक को उठाया जाएगा और उसके बाद तो फिर वो चीज़ें फिर किसी और लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन मैं एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? सीरियसली, मतलब हम इस लेवल पर चले गए हैं कि हम इसको भी डेमोक्रेसी जो है वो समझ रहे हैं। अच्छा चलें, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, खबर दूसरी सुन लीजिए, दूसरी चीज़ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी सुन लीजिए। वो ये है कि इस वक़्त जितना भी तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जितनी चीज़ों को अनलीश किया गया है, जितनी इस वक़्त ताकत का इस्तेमाल तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर देखा जा रहा है, उन सब का जो एक कहा जाता है ना, एक बेसिक वजह बताई जाती है, वो 9 मई। अब खबर सुनिए जनाब, 9 मई असल में किस तरह से मैनिपुलेट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया, किस तरह से उनके हक में जो चीजें की, जो इमरान खान कहते हैं ना कि वो जी ये लंदन प्लान के तहत हुआ ये सब कुछ, तो वो शायद इस वजूहात के बुनियाद पर जो है ना वो कहते हैं। तो 9 मई किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया। खबर ये मिली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर वफाकी वजीर और हबीब अकरम साहब की खबर आई है, यानी कि ये एक ऑथेंटिक खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर वफाकी वजीर ने अपने ही, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए के साथियों के खिलाफ, चूंकि वो एमएनए जो है ना वो तगड़ा हो रहा था और उसके साथी तगड़े हो रहे थे, तो उनको जो है वो 9 मई के अंदर, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को 9 मई के अंदर पुलिस से उठवाने का मंसूबा बनाया है और पुलिस को गो अहेड दे दिया कि जनाब आप ये कर लें। यानी कि चूंकि वो सीटों की लड़ाई जारी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त सीटों का बड़ा मसला बना हुआ है, कोई कहता है मेरी है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है जनाब मेरे बच्चे की है, कोई कहता है मेरे बच्चे, क्योंकि ये तो अब बाप का माल समझकर आगे जो है ना वो हल्के विरासती माल के तौर पर मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि नाज़रीन किराम, ये एक वफाकी वजीर ने अपने लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। अब एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि 9 मई को कैसे मैनिपुलेट करके तहरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ इन्हीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। यानी कि मुझे याद पड़ता है कि कॉल ऑडियो बजाते खुद मैंने ट्विटर के ऊपर उस खबर को ब्रेक किया जिसमें ये पता चल रहा था कि भाईजान एक बंदा अपने सीनियर को, यानी कि मैं सीधा नाम ले देता हूँ, राना तनवीर साहब के गोश गुजार अर्ज कर रहा था कि जनाब वो असी भी अपने को बंदे बुंदे चकाने ने, असी भी स्कोर सेटल करना है, तो जनाब वो इन्होंने नाम 9 मई जो पवा दो, यानी कि इनके नाम जो है ना वो 9 मई के अंदर डलवा दें। तो ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है कि किस तरह से ये लोग बजाते खुद मुलव्वस हैं। नाज़रीन किराम, बजाते खुद, लिटरली बजाते खुद जो है ना मुलव्वस है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है कि किस तरह से ये चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करते आए हैं अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए, पुलिस का इस्तेमाल करके 9 मई के वाक़े के अंदर नाम डलवा दो, उसको 9 मई के वाक़े के अंदर नाम डलवा दो, यानी कि जिसको ब्लैकमेल करना है उसे ये कहें कि तुम्हारा 9 मई के वाक़े के अंदर जो है ना वो नाम डलवा देंगे। और मीनवाइल आप ये देखिए कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही कि 9 मई के अंदर कौन कल्प्रिट है, कौन किस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 9 मई जिन्होंने किया उनको छोड़ दें, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसको पॉलिटिकली इस वाक़े को इस्तेमाल किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उनके वजीर इस मामले में डायरेक्ट मुलव्वस साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एनवी 9 मई छुपवा दो, एनवी 9 मई छुपवा दो, और इवन पुलिस जो है वो उसको सुन रही है, यानी कि पुलिस इस चीज को बाय कर रही है, पुलिस इस चीज को जो है वो सुनती हुई गुजर रही है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन किराम, वो ये कि क्या हुआ चौधरी शुजात के घर, क्या हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, चूंकि नवाज शरीफ साहब वहां पर गए। अच्छा जनाब, जराए बताते हैं कि सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हुई है। वैसे तो ऑफिशियली पाकिस्तान यानी कि जो वो अपने अपनी तरफ से जो जराए को खबर दे रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फल है, यानी कि चौधरी शुजात लोग, वो तो यही दे रहे हैं कि जनाब जी हमने तो शायद शायद वो 30 जो है ना वो एमपीएज और 10 एमएनएस की सीट मांग ली हैं। हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जो खबर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ इवन जो चौधरी वजात है
जो चौधरी शुजात के छोटे भाई हैं, उनको भी टिकट देने के हक में नहीं है। वहां से भी वो कहते हैं जी नवाबजादा गजनफर हैं हमारे पास, हम उनको लड़वाएं। और उधर ताहिरुल मुल्क साहब हैं, उनका क्या करना है? उनको नहीं इलेक्शन लड़वाना, यानी कि अपने लोगों को हम कैसे बिठा सकते हैं? इन लोगों को जो है वो वोट देने के लिए हमारे पास तो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, हम तो उन्हीं को जो है ना उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इस वक्त जो चौधरी वजात हैं, उनका जो पत्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि काफ लीग में वो चले तो गए, चूंकि अब शेर के निशान पर लड़ना तो पड़ेगा। मैं हैरान हुआ, मतलब मुझे याद आ गया, बड़े ही अफसोस की बात है, गुजरात के अंदर जो चौधरियों की कोठी है ना, उनकी दीवार मिलती है इनके कजन के साथ। तो मुझे याद पड़ता है कि एक दिन जो है ना वो साथ वाले जो कजन है उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया, अब उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। तो चौधरी बरादरान की फैमिली के एक फर्द ने मुझे बताया कि आज हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, यानी कि अपना घर है, अपनी, यानी कि हम हमारी अपनी पार्टी, और हमारा जो देखो ये हमारा कजन है, ये आज शेर का निशान लेके हमारे सीनों के सामने निकल कर जो है ना वो ढोल बजा रहा है, जी मुझे टिकट मिल गई है। आज मैं देख के हैरान हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले बजाते खुद अपने आप में गुत्थम गुत्ता है, और शेर के टिकट के ऊपर जो है ना वो इवन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो तो खैर अपना मामला है ना कि किस तरह से जो है ना वो चीजों को देख रहे हैं, और क्या उनके जो है ना वो फायदे हैं, और किस तरह से वो अपने फायदे जो है ना वो लेते हैं। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, कामरान शाहिद साहब, कामरान शाहिद साहब जो एक अजीब किस्म के तर्जुमान है। मुझे लगता है कि ऐसे तर्जुमान जो है ना वो नुकसान करवाते हैं। आज उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा, बड़े मतलब मगरूराना लहजे के अंदर, बड़े तकब्बुराना लहजे के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है, इमरान खान और इसका सबसे बड़ा कसूर है, इसने फौज और अवाम के अंदर जो है वो फासले पैदा कर दिए हैं। ठीक है, क्या हो गया अगर फौज ने निकलवा दिया तो? उन पर लाए भी तो वो थे ना, अगर उन्होंने निकलवा दिया तो क्या होगा? नाज़रीन ये बातें बैठकर नेशनल टीवी के ऊपर की गई हैं। मैं हैरान हूं कि ये शख्स फौज का मुकदमा लड़ रहा है या फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। इससे तो फौज के खिलाफ हर्जा सराई साबित होती है। तो जो कामरान शाह साहब हैं उनके कान-कून खींचने चाहिए कि भजन आप ये किस तरह की मुग़ल्लज़ात जो है वो बके जा रहे हैं चैनल के ऊपर बैठकर, लेकिन वो लगे हुए हैं क्योंकि उनको तो हर चीज़ की आज़ादी है, और वो जो दिल कहते जाएँ वो तो सीने पे जो है ना वो हाथ मार के छाती ठोक के कहते हैं कि जनाब ऐसा होगा। 3 लोग हैं, मैं बता देता हूँ, कामरान शाह साहब हैं, इसके अलावा आजकल मुनीब फारूक साहब हैं, और तीसरे हसन अयूब साहब। ये तो सीने पे छाती ठोक के कहते हैं कि जनाब ये होगा, आईनी गैर आईनी छोड़ दीजिए, लेकिन ये सीने पे छाती ठोक के कहते हैं जनाब इंज होने जा रहा है तो होना इंज हो जा रहा है। और आप बिलीव कीजिए कि वैसा ही होता है, चूंकि इनके पास पर इनके सोर्सेज नहीं, डायरेक्ट जगह पे कनेक्शन है, इस वजह से वहां पर जो है ना वो चीजें आती हैं। तो ये नाज़रीन कराम तमाम खबरें हैं। आखिरी खबर एक सुन लीजिए, इमरान खान को कहा गया कि आपके खिलाफ करप्शन का वो जो है ना वो रेफरेंस दायर हुआ है, साथ में 10 वॉल्यूम लगाए गए हैं, 10 वॉल्यूम। तो इमरान खान ने पता क्या जज को कहा, उन्होंने कहा अपने वकील को कहा कि जज को कहो कि ये 10 के 10 वॉल्यूम खोल दे, मुझे कोई परेशानी है, कौम जानना चाहती है कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ है, कौम जानना चाहती है कि मैंने कौम के साथ कौन सा जुल्म कर दिया, तो वो 10 के 10 वॉल्यूम खोल दे। नाज़रीन करम, जब आप सच्चे होते हैं तो फिर इस तरह से एक्ट करते हैं, और जब आप झूठे होते हैं तो फिर आपको पता है कि वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एक्ट जो है वो किया जाता है। जैसे कि काफ के वाकयात हैं और नून के वाकयात हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी हैं। तो ये अब तक की खबरें हैं, मुझे उम्मीद है नाज़रीन किराम ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।